नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय सवर्ण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मयूर कालबाग सर लिखित अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी इस पार्ट 1 किताब के बारे में। इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इस किताब का अनबॉक्सिंग। अमेजोन पे से किताब ऑर्डर करने के बाद हार्डली 2-3 दिन में इसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी काफ़ी फास्ट थी। अब देखते हैं बुक की कंडीशन कैसी है। बुक तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है, कोई भी कुछ डैमेज नहीं है। कवर अच्छा है, हालांकि आई थिंक ये नए एडिशन का नया कवर है। जो पुराना कवर था वो एक्चुअली एक अघोरी साधु का कवर था। ये पॉइंट मैंने अभी रिव्यू वीडियो में मिस किया था, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ अभी कि इसकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और फॉन्ट्स भी काफ़ी क्लियर है। कोई पेज मिसिंग नहीं था, ना किसी प्रकार का प्रिंटिंग मिस्टेक था। ओवरऑल वेल डिलीवर्ड बाय अमेजॉन। अब देखते हैं इस किताब की अमेजॉन की प्रोडक्ट डिटेल्स। इसके पब्लिशर है पेंगुइन, पेजेस है 160, आइटम वेट है 130 ग्राम्स। बेस्ट सेलर्स रैंक में इसका रैंक है 18,787 इन बुक्स, 127th रैंक इन हॉरर, 167th रैंक इन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फिक्शन, 167th रैंक इन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फिक्शन और 495th रैंक इन हिस्टोरिकल फिक्शन। ओवरऑल 2000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है और इसका एवरेज है 4.5 का। दोस्तों, ये है इस किताब का वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2 भी रिलीज हो चुका है। जस्ट वॉल्यूम 1 पढ़ के हो चुका है। वॉल्यूम 2 का जो रिव्यू है वो भी 3-4 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं मेरे लाइफ के 16th किताब के बारे में, जिसका नाम है अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी रिटन बाय मयूर कालबाग सर। अब तक जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है, कल मैंने बात की थी कल या परसों एंटर द वैली ऑफ गॉड्स इस किताब के बारे में। तो तब मैंने कहा था कि ये सबसे कम पन्नों वाली किताब होगी जो मैंने अब तक पढ़ी थी। इसके पन्ने थे कुछ 298, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सबसे कम पन्नों वाली किताब है और इसके पेजेस है कुछ 166। अनलाइक ऑल दीज बुक्स, इस किताब के स्टार्टिंग में आपको किसी भी प्रकार का कोई मैप नहीं मिलेगा। और इस किताब की खासियत ये थी कि जो फॉन्ट साइज है इस किताब का, जो प्रिंटिंग है वो काफी बढ़िया था। अब तक जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है उसमें से काफी क्लियर और थोड़ा बोल्ड फॉन्ट टाइप्स है। और इस फॉन्ट साइज की वजह से ही अगर आपको चश्मा भी होगा तो बिना चश्मे की भी आप आराम से इस किताब को पढ़ सकते हो। बाय द वे, लाइक आई सेड कि ये मेरे लाइफ की 16 किताब है। ये मेरे 15 किताबों की जो रिव्यू वीडियोस है, जो प्लेलिस्ट है, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और साथ ही मैं अमेजोन के जो बुक्स में आपको रेकमेंड करना चाहता हूं उसके भी आपको अलग अलग बुक्स के रेकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सबसे पहले तो जब मैं अमेजोन पे कुछ किताब ढूंढ रहा था तो इस किताब के शीर्षक ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया, क्योंकि अघोरी साधु। हालांकि आपको इस कवर से ऐसे कुछ अघोरीपन या अघोरी साधु के बारे में ये किताब है ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आई थिंक इसका 2nd या 3rd एडिशन होगा शायद, क्योंकि जो अमेजोन पे रिव्यू वीडियोस थे या रिव्यू के पिक्चर्स थे उसका कवर पेज काफी अलग था। उसमें एक्चुअली अघोरी साधु फोटो था, तो जिसकी वजह से काफी क्लियर था कि ये किताब किसके ऊपर आधारित है। लेकिन इस कवर पेज की वजह से ऐसे लग रहा था कि एक हॉरर स्टोरी है या वाकई में एक अघोरी साधु ऊपर स्टोरी है, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि रिव्यूज देख के और वो सब कि इसको तो मंगाना चाहिए बहुत। और वैसे भी जस्ट बिकॉज ये 166 पन्नों की किताब है, हो जाएगा 1-2 दिन में पढ़ के। वैसे तो 1 दिन की किताब है, अगर आप पुस्तकी कीड़े होंगे तो मैक्स टू मैक्स 2 दिन में तो आपका ये किताब, ये वॉल्यूम 1 जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए। कहानी है हमारे सुब्बू की। सुब्बू जो पुणे में रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें कोटी सूर्या, आई थिंक कोटी सूर्या इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, उस गांव में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यस, कोटी सूर्या, क्योंकि उन्हें अघोरी साधु मिलना होता है। अघोरी साधु में अट्रैक्शन, उनके बारे में फैसिनेशन हमारे इस कैरेक्टर को, इस मेन हीरो को पहले से ही होता है, बचपन से ही होता है। लेकिन उनके लाइफ में ऐसी कुछ चीजें घटती है जिसकी वजह से उन्हें अघोरी साधु को मिलने के लिए कोटी सूर्या इस गांव में जाना पड़ता है। उस गांव के बारे में काफी अफवाहें होती है, हॉन्टेड गांव के रूप में उसको देखा जाता है, तो कोई भी वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं होता, टैक्सी ड्राइवर आई मीन। लेकिन एक बंदा
अपने बैलगाड़ी में हमारे नायक को ले जाने के लिए उत्सुक होता है, उस बंदे का नाम है रहस्य। अभी जिस प्रकार से उसका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था या जिस प्रकार से उसका कैरेक्टर का नाम दिया गया था, मुझे लगा था इस कैरेक्टर को पढ़ने में या इसके डेवलपमेंट को पढ़ने में, इसके ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने में काफी मजा आएगा। लेकिन जैसे हम पिक्चर के मामले में बोलते हैं कि अरे यार इस कैरेक्टर का इतना कुछ स्क्रीन टाइम था ही नहीं, ठीक उसी प्रकार से रहस्य का इतना बड़ा माहौल बना के, इतना बड़ा एम्बियंस क्रिएट करके कि ये कैरेक्टर कुछ मजा लाने वाला है इस पूरे किताब में। अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम 1 में उसका कुछ इतना ज्यादा बुक स्पेस है ही नहीं, सो इतना क्यों उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया, थोड़ा मुहे मुहे हो गया जिस प्रकार से वो कैरेक्टर ही वैनिश कर दिया। एनीवेज, इसके बाद हमारे इस नायक के यानी कि सुब्बू के लाइफ में आते हैं 3 मेन अघोरी साधु। 3 भी नहीं, आई थिंक 4। सबसे पहले साधु का नाम था सिद्धा बाबा जी, उसके बाद नरयोगी बाबा, उसके बाद तड़म्बा बाबा और पातालनाथ। आई थिंक सबसे लास्ट वाले पातालनाथ जो तड़म्बा बाबा के साथ ही होते हैं। सो अगर आपको लग रहा होगा अघोरी साधु कि मांस मच्छी खाने वाले, मांस वो भी मुर्दों का मांस खाने वाले, दारू पीने वाले, स्कल्स हाथ में लेके पूजा तंत्र मंत्र ये सारी चीजें करने वाले, खुद का मूत्र पीने वाले, खुद का शौच खाने वाले, अगर ये सारी चीजें आपके मन में होगी तो ये किताब आपको पूरी तरह से डिसअपॉइंट करेगी। क्योंकि इसी वजह से इस किताब का जो टैगलाइन है अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी, वो इसी की वजह से है क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से बदनाम किया गया है, शायद इसके लिए क्योंकि वो ज्यादा हम इंसानों के साथ घुल मिलते नहीं है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो काफी एग्रेसिव होते हैं, काफी गुस्सा उन्हें बहुत जल्दी आता है, अगर गुस्सा आ गया तो वो किसी को जान से भी मार डालते हैं, और ना केवल जान से मार डालते हैं लेकिन उनको मारने के बाद उनका मांस, उनकी अतड़िया, कलेजी, दिल, दिमाग, ये सारी चीजें खाते भी हैं। सो ये सारे जो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हुए लेखक हम ये दिखाना चाहते हैं कि असली अघोरियों की दुनिया क्या होती है, कितनी स्पिरिचुअल होती है, कितने नॉर्मल हमारे साधु संत जैसे ही ये अघोरी होते हैं, बस दिखने में ये थोड़े भयानक होते हैं, या फिर जस्ट बिकॉज वो हमारे नॉर्मल लोगों के साथ इतना घुल मिलते नहीं है इसीलिए आई थिंक उन्हें थोड़ा बदनाम किया गया है, या फिर उनके बारे में हमें उतना ही पता है तो हमने अज्यूम कर लिया कि नहीं बाबा ये अघोरी साधु यानी कि ऐसे ही होंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। इसमें आपको स्पिरिचुअली कितने एडवांस्ड है, कितना उनका माइंड पे, खुद की बॉडी पे, खुद की आत्मा पे कितना कंट्रोल है, ना केवल खुद की आत्मा पे लेकिन हर एक जीव जंतुओं के साथ, भले वो हमारे नेचर के पेड़ पौधे क्यों ना हो, भले वो मिट्टी क्यों ना हो, इंसेक्ट्स क्यों ना हो, एनिमल्स क्यों ना हो, किस हर एक के साथ किस प्रकार से उनका कुछ ना कुछ संबंध है, ना केवल जो पृथ्वी पे लोग हैं उनसे, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में भी कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स है जिनके बारे में साइंस अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाया है। लेकिन अघोरी साधु वो किस तरह से इन सब चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इन सारी चीजों पर रोशनी ये किताब डालती है। इसका चैप्टर अगर आप देखोगे और अगर आपको लगता होगा कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हमें देखने मिलेगा या कुछ हॉरिफाइंग हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा, तो आपकी निराशा जरूर हो सकती है। क्योंकि अगर आप जो डायरेक्टर शंकर जी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी, इंडियन और शिवाजी या रोबोट जैसी फिल्में डायरेक्ट की है, अभी गेम चेंजर आ रहा है रामचरण का, सो उनके कहानी में आपको करप्शन के अलग अलग किस्से सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, और वो किस्सों को लिंक करके हमारा नायक आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो तंत्र है या फिर जो मंत्र है, जो पूजाएं हैं, बस वो पूजा के अलग अलग चैप्टर्स आपको अघोरियों के इस किताब में आप पढ़ सकते हो, और उन पूजा को फॉलो करते करते हुए, उन रिचुअल्स को फॉलो करते करते हुए ये कहानी आगे बढ़ती है। सो इन वन लाइन में इतना ही कह सकूंगा कि नो डाउट ये किताब इंटरेस्टिंग है, लेकिन बस अघोरियों की अलग अलग रिचुअल्स क्या है, अलग अलग मान्यताएं क्या है, अलग अलग खाने के तरीके क्या है, बस एक रिचुअल खत्म हो गया तो अब दूसरा रिचुअल खत्म हो गया तो तीसरा, बस उसी के ऊपर कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे कुछ आपको फ्लो वैसे दिखाई नहीं देगा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई नहीं देगा, बस अलग अलग स्पिरिचुअल लेसन्स आपको इस किताब के माध्यम से मिलेंगे। कहानी जो स्टार्ट हुई थी कोटी सूर्या से, वो जाती है ऋषिकेश पे, फिर जाती है केदारनाथ पे, फिर जाती है हिमालय के एक गुफा में, और कहानी के एंड में आपको समझ में आता है कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 रिसेंटली, आई थिंक लास्ट मंथ नवंबर या अभी दिसंबर में रिलीज हुआ था, आई थिंक दिसंबर फर्स्ट वीक में रिलीज हुआ था। सो ये भी मैं बहुत ही जल्द पढ़ूंगा। इसके पन्ने कितने हैं, 230 के आसपास ही है, सो ये भी 2-3 दिन में पढ़ के हो जाएगी।
मैं बस आपको इतना ही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये किताब पढ़नी है, अगर आपको अघोरियों के बारे में, अघोरियों की एक दूसरी दुनिया अगर आपको जाननी है, तो ही इस किताब को पढ़ना। कुछ आप एक अलग जर्नी में जाओगे ऐसे कुछ नहीं है। बस उनके तौर तरीके क्या है, हम उनको क्या एज्यूम कर रहे थे और वो क्या एक्चुअल में है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये सारी लेखक की फैंटेसी है या एक्चुअल में ये सारी चीजें होती है, लेकिन जिस प्रकार से लिखा गया है तो ऐसे वो रियल तो लगता है और इतना भी कुछ फेक नहीं होगा, ऐसे मेरे को तो लग रहा है। सो उनका जिस प्रकार से खुद के शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर और दिमाग के ऊपर जिस प्रकार से कंट्रोल होता है, जिस प्रकार से एक पैसेंजर की तौर पे हमारे नायक सिब्बू अघोरी साधु के साथ जिस प्रकार से घुल मिल जाता है, उनका एक पार्ट बन जाता है, और किस प्रकार से अपने गुरु के लिए ये शिष्य जो है वो इन अघोरियों के बीच में जाता है, इसके ऊपर ये सारी कहानी आधारित है। अब ये जो गुरु है वो भी इन अघोरी के साथ ही रहते थे, उनके टीम के ही एक मेंबर थे, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन उनके बारे में डिटेल अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। वो शायद इस पार्ट 2 में पता चलेगा। और पार्ट 2 में पार्ट 1 के एंड में एक एलियन एंटिटी आती है। वो एलियन एंटिटी कौन है, इसके बारे में भी हमें इस किताब में जानकारी मिलेगी। एक्चुअली अगर आप इसका कवर देखोगे, सो अघोरी से ज्यादा ये वो अलादीन का जिन था ना, वो ज्यादा लग रहा है, बट फिर भी अच्छा है कवर। अब तक का जितने भी किताब मैंने पढ़ी है, आई थिंक सबसे ज्यादा कवर मुझे इसी का लगा था। बाकी ठीक ठाक थे कवर जो भी है। सो आई वुड से कि है एक रात में आप इसे पढ़ने लायक। अगर आपको फास्ट एक कोई तो वॉल्यूम कंप्लीट करना है तो इस, और एक कुछ अलग हमारे सनातन धर्म को लेकर भी काफी सारी जानकारी इस किताब में है। सो अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप इस किताब को खरीद सकते हो, वही मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं। ना कि इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना, जैसे कि हमें शिवा ट्रिलोजी में या कल्कि में या हिडन हिंदू में एक अलग ही दुनिया में हमें लेके गए थे ये लोग, ये लेखक, वैसे इस किताब में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको एक ट्राइब के बारे में, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके दिमाग में, वो निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। सो ये था मेरा रिव्यू अघोरी पार्ट 1 के बारे में, अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 1 के बारे में। अगर आप मेरे ओपिनियन से कुछ डिसएग्री करते हो या आपकी कुछ अलग राय है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।